हेलो डियर व्यूअर्स। आज की कहानी मैं बिना किसी औपचारिकता के शुरू कर रहा हूँ। कहानी इस तरह से है। एक बार एक जंगल के राजा शेर से जंगल के सभी जानवर नाराज हो गए। सभी ने सोचा क्यों ना राजा का तख्ता पलटकर नया राजा बना दिया जाए। उस जंगल में सबसे अधिक तेज तर्रार और सामाजिक प्राणी मंकू बंदर ही था। उसका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा था। वह सबके सुख दुख में मददगार रहता था। सभी उसे बहुत लाइक करते थे। सबने सर्वसम्मति से मंकू को अपना राजा चुन लिया। राजा ने जब यह राजनीति देखा तो मन मशोश कर रह गया। वह करता ही क्या, उसने खुशी खुशी गद्दी खाली कर दिया। चारों ओर बंदर राजा की जय जयकार होने लगी। उसने एक नए मंत्रिमंडल का गठन किया। यूँ तो शासन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ बाहुबली उपद्रवी अपराध करने से बाज नहीं आते थे। उधर पुराने प्रशासक पर अनेक भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए थे। इन आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई। जंगल की स्पेशल फोर्स एक दिन पूर्व प्रशासक के घर दबिश देने पहुंच गई, पर उस समय वह घर पर नहीं मिला। उसके शुभचिंतकों ने उसे पूरी सूचना दे दी। उसके घर से बहुत सा धन बरामद हुआ। एक ट्वीट के माध्यम से उसने ये धन अपना मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा ये धन तो उसे फंसाने के लिए स्वयं जांच अधिकारियों ने रखवाया है। जंगल के जानवरों से वह पहले से ही खार खाए बैठा था। एक दिन हिरन का एक बड़ा बच्चा घूमता हुआ शेर को दिख गया। शेर ने तुरंत उसे दौड़ा लिया। हिरन का बच्चा बचाओ बचाओ जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लगा। एक लोमड़ी सारा तमाशा देख रही थी। जल्दी से दौड़कर हिरन को बताया। हिरन कर भी क्या सकता था। हिरन दो चार साथियों को जल्दी से बुलाकर बंदर राजा के पास जाकर गुहार लगाया। बंदर ने कहा, तुम लोग घबराओ नहीं, मैं अभी चल रहा हूँ और तुम्हारे बच्चे को बचाता हूँ। बंदर उछला और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए जहां शेर हिरन के बच्चे को दौड़ा रहा था पहुंच गया। सभी जानवर भी दौड़ते हुए वहीं पहुंच गए, लेकिन शेर बाहुबली था। सबको डांटा, जिसको जान प्यारी हो वह दूर ही रहे तो अच्छा है। मैं अपने शिकार को आज छोड़ने वाला नहीं। बंदर ने घुड़कते हुए कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ इसे छोड़ दो। शेर जोर से हंसा, तुम्हारी हिम्मत हो तो नीचे आ जाओ और इसे बचा कर दिखाओ। बंदर पेड़ की डाल पर इधर से उधर भागता, कभी डाल को पकड़कर जोर से झकझोरता, लेकिन इस सब का शेर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हिरन और अन्य जानवर राजा से कहने लगे, राजा साहब जल्दी मेरे बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो यह दुष्ट मार डालेगा। बंदर ने चीखते हुए कहा, देखते नहीं तुम लोग, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। इधर हिरन का बच्चा थक गया था। शेर ने उसे दबोच लिया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तब शेर ने कहा, देखो मैं जन्मजात राजा हूँ। इस जंगल का असली राजा मैं ही हूँ। इस जंगल में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जो मेरा सामना कर सके। तुम सबकी रक्षा मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। तुम सबकी रक्षा के बदले भूख मिटाने के लिए प्रतिदिन सिर्फ एक जानवर टैक्स लेता था, तो क्या मैं गलत करता था? तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम सब मेरी प्रभुता को स्वीकार कर लो।
वरना तुम लोगों की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।